हेलो दोस्तों, तो आज मैं हाल ही में रिलीज हुई रूही मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो वीडियो में दिए हुए टाइम स्टैम्प पे आप सीधा जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं भौरा पांडे और कटन्नी को, जो कि भागलपुर में रहते थे। ये दोनों किसी गुनिया नाम के आदमी के लिए काम करते थे, जो कि एक न्यूज़पेपर चलाता था, लेकिन साइड में किडनैपिंग का भी काम करता था। मतलब अगर कोई लड़का ऑफर लेके आए तो वो उस पर्टिकुलर लड़की को उठवा के उन दोनों की शादी करवा देता था। तो अभी उनका बॉस उन्हें फोन करता है कि और एक लड़की को किडनैप करना है जिसका नाम रूही था। वो उसे जैसे तैसे करके किडनैप कर देते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों का बॉस का फोन आता है कि शादी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि लड़के का किसी रिश्तेदार ने नागिन डांस करते करते मर गया। मूवी में ऐसा बताया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये दोनों रूही को शहर से दूर एक किसी जंगल के एरिया में उसे रख देते हैं। यहाँ पे उन दोनों का बॉस का कहना था कि रूही को 1-1.5 हफ्ते यहाँ रखना है। इसी बीच भौरा ने रूही को खाना देने के लिए अंदर गया था, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि रूही दीवार पे चल रही थी। ये देख के ये सब वो कटन्नी को बताता है, लेकिन आज यूजुअल भूतिया मूवीज की तरह कटन्नी उस पे यकीन नहीं करता और दोनों साथ में जब चेक करने जाते हैं तब सब कुछ नॉर्मल था। तो इसी बीच रूही का भोलापन देख के भौरा को रूही से प्यार हो जाता है। अभी सीन शिफ्ट होके रूही के पापा को दिखाता है, जो कि पुलिस कंप्लेन करने गए थे। यहाँ पे वो पुलिस को 2 फोटोज देते हैं। एक में रूही का नॉर्मल फोटो था और एक में वो भूतिया फोटो था। यहाँ पे वो बोलते हैं कि 1 साल पहले रूही की शादी होने वाली थी, लेकिन तब भी रूही ऐसे पैर उल्टे करके, मतलब रूही का अंदर जो भूत था वो बाहर आ जाता है और ये सब देख के दूल्हा वहां से भाग जाता है। और रूही किडनैप हो चुके ये सब सुन के उनके घर वाले भी खुश थे। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं भौरा को, जो कि छुप छुप के रूही को देख रहा था। तो इसी बीच रूही के अंदर जो चुड़ैल था वो फिर से बाहर आ जाती है। तो ये देख के फिर से भौरा की गांड फट जाता है। सो वो वहां से डर के भाग जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये वाला कॉमेडी सीन है, तो ये आपको मूवी देख के ही समझ आएगा। राजकुमार राव जब ये मतलब डरने की जब एक्टिंग करते हैं ना, तब तो अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जाते हैं अपने बॉस के पास ये सब फोटो दिखाने, लेकिन फोटो में कुछ खास दिख नहीं रहा था, इसलिए उन दोनों का बॉस समझता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो ये वो दोनों को मार के उन्हें वहां से भगा देता है। तो भौरा और कटन्नी यहाँ पे जाते हैं फिर से रूही के पास, लेकिन रूही वहां पे नहीं थी। कटन्नी यहाँ पे देखता है कि रूही जंगल में किसी जानवर का कच्चा मांस खा रही थी। ये देख के कटन्नी को उससे प्यार हो जाता है। I mean, ये मूवी में कॉमेडी के लिए ऐड किया गया है, लेकिन इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है। यहाँ पे भौरा किसी तरह से रूही को चेन से बांध लेती है। यहाँ पे भौरा किसी बाबा को बुला लिया था भूत भगाने के लिए, लेकिन रूही के अंदर की वो चुड़ैल उस बाबा पे भारी पड़ जाती है। वो तांत्रिक जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है और भौरा को बोलता है कि रूही के अंदर मुड़िया पेरी नाम की चुड़ैल है, जिससे ये भगा नहीं सकता, क्योंकि वो वहां से भाग जाता है। तो नेक्स्ट डे भौरा रूही की इलाज के लिए, मतलब वो चुड़ैल को भगाने के लिए बहुत से जगह जाता है, लेकिन कोई भी तांत्रिक मुड़िया पेरी चुड़ैल को भगाने का रास्ता नहीं बताते। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो चुड़ैल का नाम अब्सा है। ऐसे ही कई जगह पे घूमते घूमते भौरा की मुलाकात फाइनली एक बूढ़ी औरत से होती है, जो कि मुड़िया पेरी चुड़ैल के बारे में सब जानती थी। वो औरत बताती है कि पुष्य नक्षत्र में जो दूल्हा सो जाता है, उसकी दुल्हन को मुड़िया पेर चुड़ैल पोजेस्ट कर जाती है। इस चुड़ैल का बस एक ही मकसद होता है, जो कि शादी करना, किसी भी आदमी से शादी करना। अगर इस चुड़ैल की शादी 1 साल के अंदर ना करवाया गया तो ये चुड़ैल के साथ साथ वो जिसे पोजेस्ट हुआ है वो दोनों साथ साथ मारे जाएंगे। तो रूही को बचाने के लिए इन्हें कपट कन्यादान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कपट कन्यादान में जिस दूल्हे से वो चुड़ैल की शादी
करवा दिया जाएगा वो दूल्हा पहले से ही शादीशुदा होगा। ये देख के वो मुड़िया चुड़ैल गुस्से में इंसानी शरीर को त्याग कर देगी। लेकिन यहाँ पे एक खतरा है, वो गुस्से में उस इंसान और उसकी पहली बीवी को भी मार सकती है। अब यहाँ पे उस बूढ़ी औरत को इतना सब कैसे मालूम था, क्योंकि किसी जमाने में मुड़िया पैर चुड़ैल उस बूढ़ी औरत को भी पोजेस्ट कर दी थी। अभी तक उनके पैर सीधे नहीं हुए थे, क्योंकि जब जब ये चुड़ैल किसी को पोजेस्ट करती है वो उसके पैर को उल्टा कर देती है। तो यहाँ पे वो बूढ़ी औरत भौरा को बोलती है कि तुम चिमट्टीपुर जाओ, जहाँ पे ये सब भूत प्रेत सब भगाया जाता है। लेकिन चिमट्टीपुर में मुड़िया पैर चुड़ैल को लाना मना था। तो भौरा, कटन्नी और रूही ये तीनों चिमट्टीपुर गांव जाते हैं। तो कपट कन्यादान करते वक्त भौरा और उसकी पहली बीवी को जान का खतरा है, इसीलिए भौरा ने एक कुतिया से शादी कर लेता है। लेकिन इसी बीच कटन्नी ने भौरा को दूल्हे के गेटअप में देख लिया था और वो ये समझता है कि भौरा रूही के साथ चिपके शादी करने वाला है, क्योंकि कटन्नी रूही के अंदर वो जो चुड़ैल था उसको पसंद करती थी। इसीलिए कटन्नी रूही को अपने साथ जबरदस्ती कहीं पे ले जाने का कोशिश करता है, लेकिन रूही भागकर चिमट्टीपुर के एक मंदिर में छुप जाती है। मंदिर का तांत्रिक रूही को देख के ये समझ जाता है कि वो पोजेस्ड है, इसीलिए वो उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म का इस्तेमाल करने का कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच मुड़िया चुड़ैल रूही पे हावी हो जाती है और ये देख के सब वहाँ से भाग जाते हैं। तो चिमट्टीपुर के गांव वाले भौरा को मारने पर उतर आते हैं, क्योंकि वो एक मुड़िया चुड़ैल को वहाँ पे ले आया था, जो कि क्योंकि चिमट्टीपुर में मुड़िया चुड़ैल वर्जित था। यहाँ पे जो दूल्हा पहले रूही से शादी करने जा रहा था वो फिर से गुनिया सेठ को बोलता है कि कहीं से भी करके रूही को ले आओ। तो वो अपने वाहियात धंधा की इज्जत रखने के लिए चिमट्टीपुर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रूही छत से कूद के अपनी जान देना चाहते थे, लेकिन वो चुड़ैल ऐसा करने नहीं दे रही थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पोजीशन का आखिरी दिन है, यानी आज रात के अंदर अगर रूही और वो शैतान चुड़ैल की शादी नहीं हुई तो रूही के साथ साथ वो चुड़ैल भी मारी जाएगी। तो यहाँ पे वो गुनिया रूही के साथ एक डील करती है, आज रात के अंदर अंदर उस चुड़ैल का शादी हो जाएगा, बस वो उसके साथ चले। अब इस तरफ ये दूल्हे को पता नहीं था कि दरअसल वो रूही के साथ नहीं एक चुड़ैल के साथ शादी करने वाला है। तो रूही को ले जाते हुए भौरा और कटन्नी देख लेते हैं और भौरा यहाँ पे एक प्लान बनाता है, जैसे कि उसके जान को कोई भी खतरा ना हो और वो सेफली रूही के साथ शादी कर पाए। फिर वो दोनों भागलपुर जाते हैं जहाँ पे शादी होने वाला था। यहाँ पे कटन्नी वो चुड़ैल को काइंड ऑफ प्रपोज करती है। जब वो चुड़ैल का घूंघट उठता है तो ये सब देख के दूल्हे और वो उनके सब घर वाले वहां से भाग जाते हैं। अभी कटन्नी और वो चुड़ैल की शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच वही बूढ़ी औरत वहां पे आ जाती है और चुड़ैल को बोलती है कि देख, कटन्नी ने पहले से एक शादी कर लिया है। और भौरा जो उस कुतिया के साथ शादी कर रहा था वही वीडियो उसे दिखाती है। तो ये सब देख के चुड़ैल कटन्नी को ऐसे फेंक देती है। तो एक्चुअल में ये सब प्लान था भौरा का, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उसे बोला था कि जब वो चुड़ैल को पता चलेगा कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है तो वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकती है, यानी वो दूल्हे और पहले बीबी को मार सकती है। पहला बीबी तो वो कुतिया है तो उसको छोड़ो, लेकिन भौरा का खुद का जान खतरे में था, इसीलिए बड़े ही चालाकी से भौरा ने ये सब प्लान किया ताकि उसके ऊपर कोई भी खतरा ना आए। तो यहाँ पे भौरा रूही के साथ शादी करने के लिए मंडप पे आता है, लेकिन इसी बीच रूही उस चुड़ैल पे हावी हो जाती है और बोलती है कि कब तक हम यूं ही दूसरों के दया के ऊपर जीते रहेंगे, और वो खुद के ही साथ शादी कर लेती है, यानी कि वो चुड़ैल के साथ शादी कर लेती है और बस कहानी खत्म। मैं यहाँ पे एंडिंग के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। मुझे एंडिंग कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि अगर तुम एक चुड़ैल से डरती हो तो सडनली कैसे उसके साथ शादी ही कर लेते हो। I mean, अगर रूही को शादी करना ही था तो पहले भी वो कर सकती थी, उसके साथ वो चुड़ैल के साथ शादी कर सकती थी। इतना सब मूवी खींचने का क्या ही जरूरत था। और यहाँ पे और एक फॉरेन एक्टर को दिखाया गया है, वो क्यों था मुझे पता नहीं। तो रूही वो चुड़ैल अफजा के साथ शादी करके रूह अफजा बन के वहां से निकल लेती है। कहानी ये पे खत्म होता है। तो बात करते हैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू की। तो ये मूवी आपके लिए वन टाइम वॉच हो सकता है, लेकिन अगर स्त्री मूवी का
एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो, हॉल पे जा रहे हो, तो मत जाओ, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा था, थोड़ा बहुत कॉमेडी है उसमें, स्पेशली राजकुमार राव की जो गांड फटने का एक्टिंग होता है वो बेहतर था, वो अच्छा था। लेकिन सेकेंड हाफ इतना अच्छा नहीं हो पाया और एंड में तो चुतिया, तो एंड में तो कचरा ही हो गया। मतलब अगर खुद के ही साथ शादी करनी थी तो मूवी को इतना देर खींचा ही क्यों। खैर, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना। इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।